हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एक न्यू टॉपिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इससे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का अर्थ तथा अर्थव्यवस्था की संरचना हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम लोग जानेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पीछे इस बात को समझ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था हम लोग अच्छे से जान गए हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन है, उस संसाधन का उपयोग करके, है ना, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना, ये हमारा संसाधन कहलाता है ना। और संसाधन हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। और लोगों की इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड है। तो संसाधन लिमिटेड है, लोगों की इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड है। तो इसको पूरा कैसे किया जाए भाई? लिमिट संसाधन से अनलिमिटेड नीड्स को कैसे पूरा किया जाए? तो अर्थव्यवस्था के सहायता से किया जाएगा। अर्थव्यवस्था क्या है? तो संसाधन का मैनेजमेंट, है ना। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सब कौन हमको आइडिया देता है? ये अर्थव्यवस्था हमको बताता है। तो याद रखना है कि संसाधन लिमिटेड है, वो लिमिटेड संसाधन से अनलिमिटेड नीड्स को पूरा करना है, वही मैनेजमेंट करना है। तो अर्थव्यवस्था में हम लोग को क्या करना होता है? वही मैनेजमेंट करना होता है। तो अर्थव्यवस्था यही होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है उसको मतलब कितने भागों में बांटा गया है ना। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, अर्थव्यवस्था को मुख्य तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है, यानी अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। पहला अर्थ कौन है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हम लोग देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसमें जो भी उत्पादन का अधिकार होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन यानी जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उससे हम लोग को सेवा और गुड्स को प्रोड्यूस करना होता है। तो वो जो भी गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन का अधिकार होता है और उसका वितरण का अधिकार होता है, वो किसके हाथ में होता है? तो निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, प्राइवेट आदमी के हाथ में होता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ये याद रखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन और वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। और किस चीज़ का प्रोडक्शन, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन? तो गुड्स एंड सर्विसेज का। याद रखना है कि अर्थव्यवस्था में जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध होता है उससे हम लोग क्या चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, है ना, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। तो यही जो उत्पादन करने का और वितरण करने का जो अधिकार है, जो साधन है, वो किसके हाथ में होता है? निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, प्राइवेट आदमी के हाथों में होता है। तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या मानते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यानी यहाँ पे जो भी चीज़ प्रोड्यूस किया जाता है प्राइवेट आदमी के द्वारा किया जाता है, जो भी चीज़ का निर्माण किया जाता है प्राइवेट आदमी के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन क्या हो गए? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उनको माना जाएगा। यानी उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का फीचर क्या है, यानी विशेषता क्या है? तो याद रखेंगे। तो पहला विशेषता है कि ये निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। फिर मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केवल लाभ से प्रेरित होता है, यानी इसमें मोटिव होता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, प्रॉफिट बनाना। उसके बाद क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक और बात होता है कि जो उपभोक्ता होता है ना, उसका ख्याल रखा जाता है, उन्हें उसको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है कि हाँ भाई, कंज्यूमर क्या चीज़ चाह रहा है, कंज्यूमर जिस चीज़ का डिमांड कर रहा है हम वही चीज़ सप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा होती है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी प्राइवेट कंपनी के बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। लोग चाहता है कि हम अपना क्या करें, वैल्यू कम गिरा कर ले सामान का और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। तो ये क्या होता है?
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का फीचर है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका मीनिंग क्या है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था याद रखना है, टेक्निकल टर्म है कि जो उत्पादन और वितरण का जो अधिकार होता है निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। और किस चीज़ का उत्पादन? तो गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना, वस्तु और सेवा का जो उत्पादन करने का, वितरण करने का अधिकार होता है वो निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसका फीचर भी हम लोग देखें और अमेरिका और ब्रिटेन इसका एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ हम लोग सीख लिए और आगे अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्या है। तो सेकेंड है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी यहाँ शब्द से मीनिंग है समाज के कल्याण के लिए, यानी ये इकोनॉमी जो है ये समाज पर बेस्ड होती है, सोसाइटी बेस्ड होती है। तो देखिए इसमें जो उत्पादन और वितरण का जो अधिकार होता है ना, वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है ना। गवर्नमेंट और स्टेट के नियंत्रण में होता है, यानी जो भी चीज़ का उत्पादन होगा, जो भी सर्विस और गुड का उत्पादन होगा और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा, वो सब पर किसका कंट्रोल होता है? तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, यानी स्टेट का कंट्रोल होता है। तो याद रखना है। अब जब स्टेट का कंट्रोल होता है तो उसका फीचर देखिए क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? स्टेट ओनरशिप रहता है, यानी राज्य स्वामित्व का अधिकार होता है। यानी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो भी सर्विसेज एंड गुड्स है, यानी वस्तु और सेवा है, उसका उस पर अधिकार किसका होता है? राज्य का होता है। दूसरा फीचर क्या है? देखिए जब सरकार के हाथों में कोई चीज़ आता है ना तो सरकार सब किसी के लिए बराबर ध्यान देती है, वो भेदभाव नहीं करती है। तो इसलिए इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो समानता पर ज़्यादा बल देता है, यानी फोकस ऑन इक्वलिटी, यानी समानता पर ये बल देता है। दूसरा बात क्या है कि ये प्लानिंग के तहत इसमें डेवलपमेंट होता है, यानी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो भी योजना बनाया जाता है ना उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग रहता है कि हाँ कैसे विकास करना है, कितने सालों में करना है, कहाँ कितना खर्चा करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये भी एक फीचर है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। उसके बाद सामाजिक कल्याण का ये ज़्यादा काम होता है। अभी बोले कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है ये सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा वर्क करता है। जैसे रसिया, चाइना, ये जो अर्थव्यवस्था है ये ज़्यादातर सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। तो हम लोग समझें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। तो यानी वैसा इकोनॉमी जिस पर उत्पादन और वितरण का अधिकार है ना किसके कंट्रोल में होता है? तो स्टेट के कंट्रोल में होता है। और किस चीज़ का उत्पादन और वितरण करते हैं? तो याद रखना है गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स यानी वस्तु, सर्विसेज यानी सेवा। ठीक है, हम लोग पीछे देख लिए हैं कि गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होता है। तो चलिए अब ये हम लोग पढ़े कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसका फीचर भी हम लोग देख लिए और इसका एग्जाम्पल भी देख लिए कौन कौन देश समाजवादी अर्थव्यवस्था और है, जैसे रूस और चाइना। आगे देखेंगे हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। कह रहा है कि इसमें जो होता है ना, मिक्स्ड का मतलब क्या है कि निजी क्षेत्र भी रहता है और पब्लिक सेक्टर भी रहता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र भी रहता है, यानी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था का ये मिक्सचर रहता है। यानी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन और वितरण का अधिकार जो है निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है और कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होती है, यानी कुछ सार्वजनिक होता है। तो इसलिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। तो याद रखना है कि इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन किया जाता है और वितरण किया जाता है, वो निजी क्षेत्रों के आदमियों के द्वारा भी किया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। सार्वजनिक दैट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है। तो इस बात को ख्याल रखना है कि मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है दोनों के क्या होता है? बैलेंस करता है, दोनों के बीच वाला चीज़ है, दोनों इसमें होता है। जैसे अब इसका फीचर हम लोग देखेंगे कि सरकारी और निजी दोनों का योगदान है। अभी बोले कि हाँ इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी दोनों का योगदान होता है। उसके बाद इसमें योजना तरीका से भी विकास किया जाता है और बाजार प्रणाली यानी मार्केट सिस्टम, यानी मार्केट का मतलब क्या होता है कि मार्केट मतलब अपने हिसाब से जिस चीज़ का डिमांड है उस चीज़ का प्रोडक्शन होते चला जाएगा। तो इसलिए योजना और योजनाबद्ध का मतलब क्या है कि विकास के लिए, कल्याण के लिए जो चीज़ है उसका उतना डिमांड भी नहीं होगा लेकिन उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, है ना। तो इसलिए याद रखना है कि इस प्रकार की इकोनॉमी में दोनों प्रकार की प्राइवेट और
पब्लिक, दोनों प्रकार के सेक्टर का योगदान रहता है। आगे हम लोग देखेंगे कि सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्र है, यानी इस प्रकार के योग इकोनॉमी में सोशल जस्टिस पर ध्यान दिया जाता है, यानी सामाजिक न्याय यानी हर किसी का ध्यान रखा जाता है। अब ये नहीं कि कोई गरीब है तो उसको छोड़ दिया, नहीं, कि जो कोई गरीब है तो उसको हम लोग क्या कुछ सहायता दे देते हैं, जैसे पेंशन होता है ना, ये हम लोग का जो राशन कार्ड चलता है ना, ये सब क्या है, ये सोशल जस्टिस का उदाहरण है कि हाँ, समाज के कल्याण के लिए भी, समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी कुछ हम लोग को काम करना चाहिए, ये स्टेट करती है। और इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम भी इसमें रहता है कि हाँ, कोई चाहता है कि अपना कंपनी खोल के अपना प्रॉफिट बनाए, है ना, मिलियनियर बने, बिलियनियर बने, तो वो भी हो सकता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में दोनों चीज़ को बैलेंस किया गया है। इसका उदाहरण आपको भारत को देखने को मिलेगा, है ना। तो ये भारत किसका एग्जाम्पल है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। अब आगे देखिए, चलिए अब हम लोग देखेंगे थोड़ा निष्कर्ष के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग देखेंगे अब कंक्लूजन इसका क्या निकला। तो देखिए, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था से कंक्लूजन यही निकलता है कि यह अर्थव्यवस्था केवल प्रॉफिट बनाने पर आधारित है, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। इसलिए देखिएगा अमेरिका का पॉलिसी हमेशा क्या होता है, जिधर प्रॉफिट ज़्यादा होता है उधर मूव कर जाता है। तो इसलिए अमेरिका क्या है, कैपिटलिस्ट है। अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि हमको क्या हो, फायदा हो, है ना। और सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि ये समानता पर बात करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इक्वलिटी के बाद, यानी लोगों को एक समान नज़र से देखेगा। जैसे चाइना है, अब चाइना में क्या होगा कि कोई ज़्यादा अमीर होगा और तेज बनेगा तो सरकार उसको क्या करेगी, उसको अंडरग्राउंड कर देगी, यानी उसको क्या करेगी, कंट्रोल कर लेगी, है ना। जैसे अली बाबा है, तो वो सब लोग क्या है, ये लोग अमीर आदमी थे, जैसे ज़्यादा अमीर हो गए फिर सरकार का इन पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा। तो ये समानता का वो ज़्यादा बात करता है, कौन, चाइना। उसके बाद मिक्स्ड अर्थव्यवस्था का हम लोग क्या देखें कि मिक्स अर्थव्यवस्था यानी संतुलित पर बात करती है, यानी दोनों का ध्यान रखती है, यानी सोशल वेलफेयर का भी काम करती है, यानी सामाजिक कल्याण का भी काम करती है, और जो अपना कंपनी बनाना चाहते हैं निजी व्यक्ति जो है वो अपना क्या ग्रोथ भी कर सकते हैं, प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो ये दोनों को बैलेंस करने का कोशिश करती है। तो भारत को इसलिए क्या कहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया गया है। क्यों बनाया गया है भाई, क्योंकि विकास भी करना है भारत का, और समाज में समानता भी लाना है ना, इक्वलिटी भी लाना। तो इसलिए भारत को दो चीज के बीच को, है ना, बनाया गया था कि हम मिश्रित रहेगा तो क्या होगा भाई, दोनों हमारा काम होगा। तो दोनों चीज़ का जरूरत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही सा, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।